तो सबसे पहला जो सपना आपने देखा वो वर्दी पहनने का सपना था। पर दिया हाँ, एग्जाम निकल गया था पहली बार में ही, बट अंडर हाइट हो गया था। 2020 में CSR निकला था, CBT 1 निकला था, 2 में भी निकला था, टाइपिंग में रह गया था। उसके बाद में फिर उधर NTPC की आई थी वैकेंसी, तो उसमें भी देखा था, CBT 1 निकला था, 2 निकला था, उसमें भी टाइपिंग में रह गया। टाइपिंग मेरी सही नहीं हो पाई थी सर। 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो री एग्जाम होना आपके लिए काफी लकी बहुत लकी था सर। अच्छा, मतलब ये भी तो नहीं कह सकते कि पंचायत सीरीज से आप कुछ हाँ, उससे भी बहुत मोटिवेट हुए हैं। अच्छा लगता है सचिव जी कहलाना। हाँ, घर वाले तो बहुत खुश होते हैं। पापा का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया सर। थोड़ा सा गांव में मैथोलॉजी चलती नहीं है कि हाथ दिखाओ तो बताते जॉब लगेगी नहीं लगी, तो दिखा देते, बोलते थे कि नहीं लगी। मैंने लगे क्यों नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लगेगी क्यों नहीं। तो मैंने कहा बदल के दिखाएंगे सर। मुझे लग रहा है मैंने करीब 25 तो एडमिट कार्ड रखे हैं संभाल के। अच्छा, 25-26 साल की उम्र है रोहित जी की, और इस 25-26 साल की छोटी सी उम्र में आप देखेंगे कि इन्होंने तकरीबन 8-9 एग्जाम ऐसे रहे जिसमें सफलता के एकदम करीब तक पहुंचकर टक से लौट आए। यस सर। और फाइनली अभी बिहार में गवर्नमेंट टीचर है, VPO में सिलेक्शन ले लिया और आगे RO और PCS की तैयारी के लिए भी अपने आप को तैयार कर रखा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय MD क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाई रोहित जी। थैंक यू सर। तो ये बताइएगा सबसे पहले कि थोड़ा सा अपने बारे में कि क्या कुछ चीज़ें रही और कैसे। वैसे मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का रहने वाला हूँ और सर मतलब बैकग्राउंड क्या, फैमिली का बैकग्राउंड में मिडिल क्लास से हूँ सर। और पढ़ाई के लिए घर वालों ने हमेशा इंकरेज किया है। मम्मी पापा का तो योगदान बहुत रहा है सर। पापा खेती किसानी करते हैं, बाकी पापा ने कभी पढ़ाई के लिए मना नहीं किया, हमेशा इंकरेज करते रहे। मैं भी मन लगा के पढ़ता रहा। पढ़ाई करते करते ऐसे ही कोरोना के टाइम से पहले तो मैं ऑफलाइन पढ़ता रहा, बाद में कोरोना लगा, फिर घर पे आ गया। उसके बाद में सेल्फ स्टडी की, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी हैं वहाँ से पढ़ाई की। और ऐसे ही 2018 में यूपी पुलिस में दो एग्जाम निकाले थे। 18 में 2 बार आए थे, दोनों में निकला था, अंडर हाइट हो गया था सर, तो उसमें बाहर हो गया। उसके बाद में पढ़ाई करता रहा ऐसे। एकदम बिल्कुल बेसिक बात बताइए कि जैसे सबसे पहले आपने तैयारी कब से शुरू करी? सर स्टार्टिंग तो मैंने 18 लास्ट में की थी, अक्टूबर-नवंबर में। तो जब यूपी पुलिस का वैकेंसी आई थी उस टाइम पे तभी की थी। तो किसी ने कहा था आपसे कि तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की, या कैसे आपको लगा कि नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? हमारे पड़ोस में भैया हैं, ठीक है, उनका BPO में 15 वाले में हुआ था। तो वही पहले प्राइवेट मतलब ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे, तो वही इंकरेज कर रहे थे कि यहाँ पढ़िए, जैसे हम जॉब कर रहे हैं ऐसे मिलेगी। तो हम भी थोड़ा मोटिवेट हुए उनसे। तो हमने कहा ठीक है पढ़ते हैं। उसी टाइम पे पुलिस की वैकेंसी आ गई थी, तो वही उसी की तैयारी करने लगे थे। हमारा भी सपना था कि हाँ वर्दी पहनेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला जो सपना आपने देखा वो वर्दी पहनने का सपना था कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, तो उसके बाद यूपी पुलिस का फिर आपने पेपर दिया? हाँ, एग्जाम निकल गया था पहली बार में ही, बट अंडर हाइट हो गया था। अच्छा, हाइट मेरी 167.2 थी, 0.7 से बाहर हो गया था सर। अच्छा, फिर आपको लगा कि मतलब फिजिकली आप इस तरह की चीज़ों मैंने सोचा कि हाइट बढ़ जाएगी। फिर सेकंड टाइम जो दूसरी बार आया फिर एग्जाम दिया, फिर निकल गया, तो फिर भी नहीं हुआ। फिर बाद में सोचा फोर्स से नहीं हो पाएगा। तो फाइनली जैसा कि आपने सुना कि 2 बार यूपी पुलिस का एग्जाम भी निकाला है इन्होंने, लेकिन फिजिकल ना हो पाने की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपने SSC की तरफ मूव किया? SSC की तरफ मूव किया। SSC भी 2020 में CSR निकला था, CBT 1 निकला था, 2 में भी निकला था, टाइपिंग में रह गया था। उसके बाद में फिर उधर NTPC की आई थी वैकेंसी, तो उसमें भी देखा था, CBT 1 निकला था, 2 निकला था, उसमें भी टाइपिंग में रह गया। टाइपिंग मेरी सही नहीं हो पाई थी सर। उसके बाद फिर आपने SSC से फिर दिल्ली पुलिस की तरफ? उससे पहले 2022 में आई थी SSC CGL की 30,000 वैकेंसी, उसमें भी मैंने पढ़ाई अच्छे से की थी, उसमें भी हो गया था। मतलब TRA 2 भी दिया था, उसमें भी टाइपिंग नहीं हो पाई थी। हाँ, इतना अनलकी था सर। तो बाद में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आई, उसका भी एग्जाम निकला, फिजिकल भी निकला। उसके बाद में उसमें भी टाइपिंग थी, वो भी नहीं हो पाया था। और इसके बाद फिर बिहार
फिर उसके बाद में लेखपाल, यूपी लेखपाल, अच्छा, उसकी भी पढ़ाई की करता रहा, उसमें भी 1 नंबर से फाइनल में रह गया था। अच्छा। फिर वीडियो की वैकेंसी आ गई थी, उसका एग्जाम होना था, तो मैंने सोचा यही चांस है, इसी में पढ़ते हैं। फिर एमडी क्लासेस तो मैं पहले से जानता था, 2019 से ही। हाँ, सत्यम सर पहले से ही पढ़ाते थे, तो मैं तो उनसे पढ़ता था। बाकी फिर बाद में यूपी संगम के बारे में पता चला कि हाँ, इस पे यूपी का वीडियो का पढ़ाया जा रहा है, तो वो पढ़ता रहा। बीके सर का मैंने जीएस सर से ही पढ़ा है, बाकी विनय सर से पढ़ा, हिंदी पढ़ी थी, तो हिंदी मेरी बहुत अच्छी हुई थी। जीएस भी अच्छी हुई, जीएस 36 नंबर मेरे ठीक हुए थे जीएस में भी। बीके अच्छा, सर, तो ये एक लंबा सफ़र जो रहा आपका, जिससे लगातार आपने बताया, जैसा कि आपने भी सुना कि रोहित जी का जो सफ़र है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम से शुरू हुआ। जी सर। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम 2 बार आपने निकाले, इसके बाद फिर एसएससी का भी आपने निकाला, इसके बाद आपने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए भी निकाला। कई सारे एग्ज़ाम रहे जो इन्होंने निकाले, लेकिन अंतिम रूप से मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अभी अब एज अ बिहार टीचर, बिहार में टीचिंग के रूप में काम कर रहे हैं, टीचर के रूप में। तो अभी वहाँ कब सिलेक्शन हुआ आपका? ये सर दिसंबर में हुआ था। 23 दिसंबर को रिजल्ट आया था। उसके बाद में बिहार में बहुत फास्ट काम होता है, तो जल्दी से तुरंत ही ज्वाइन करा लिया था। तो फास्ट काम होता है या उस टाइम पे लकीली जो है आपके टाइम पे फास्ट काम हो गया? कुछ भी ठीक है, लेकिन हाँ, फास्ट हुआ था सर। तो कितने समय से आप बिहार में एज अ टीचर? 7 महीने हो गए सर। 7 महीने हो गए। वहाँ का माहौल कैसा, वहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वहाँ के मतलब सब बढ़िया है, बट ये है कि थोड़ा दूर है, तो इसलिए मैंने यूपी के चूज किया कि बीपीओ करेंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी का। ये अपने घर पे भी रहेंगे, अपने स्टेट में रहेंगे, तो ये है, वरना वहाँ भी बहुत अच्छा। तो 2018 में ये वैकेंसी आई थी और 2018 में पेपर भी हुआ था। तो जब पेपर हुआ था और उसके बाद रिजल्ट आया था, तो तब क्या स्थिति थी? तब उस बार सिलेक्शन लिस्ट में नाम था? नहीं था सर, उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग मतलब तैयारी जो स्टार्टिंग ही थी, तो उस टाइम पे इतना नहीं था, तो उसमें नहीं हो पाया था उस टाइम। मतलब 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो री एग्जाम होना आपके लिए काफी लकी बहुत लकी था सर। अच्छा, तो आपको लगता है कि उस टाइम पे बड़े लेवल पे धांधली हुई थी? नहीं सर, इस मतलब हुई भी थी, ऐसा नहीं, हुई थी, अच्छे लेवल पे हुई थी, बाकी ज्यादा तो नॉलेज नहीं है मुझे। धांधली हुई थी इसीलिए तो उसको कैंसिल किया गया और री एग्जाम कराया गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात रही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो जो रहा साथियों, उसमें वीडियो की पोस्ट तो थी वीपीओ की भी पोस्ट थी। तो रोहित जी का जो सिलेक्शन है वो वीपीओ की पोस्ट के लिए हुआ है। मैंने पोस्ट प्रेफरेंस पे वीपीओ रखा था, वीपीओ पहले नंबर पर रखा था। अच्छा, पहले नंबर पर वीपीओ रखने का सर ये है ना, फील्ड वर्क मुझे थोड़ा सही लगा, क्योंकि ये फील्ड का होता है। और वीडियो था वो समाज कल्याण का था, तो वो ऑफिस का वर्क था, तो मैंने बीपीओ ही सिलेक्ट किया। अच्छा, मतलब ये भी तो नहीं कह सकते कि पंचायत सीरीज से आप कुछ हाँ, उससे भी बहुत मोटिवेट हुए हैं। अच्छा, कह सकते हैं मतलब। हाँ, क्योंकि उसमें सचिव जी थोड़ा अच्छा लगता है, सचिव जी कहलाना। तो इसलिए सचिव कहलाना अच्छा लगता है। अच्छा, तो जब आपका ये रिजल्ट आया है ना, अभी तो कुछ दिन पहले, कब आया था रिजल्ट? 12 को आया था, 12 सितंबर को। 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को जब आपका वीपीओ का फाइनल रिजल्ट आया है, तो आपको सबसे पहले किसने बताया या खुद ही चेक किया था आपने कि हाँ मेरा? सर मैं तो वहाँ जॉब करता हूँ, तो थोड़ा अपना बिजी था वहीं पे, तो मेरा छोटा भाई है, वो देखता रहता है, वो भी तैयारी कर रहा है। एमडी क्लास का मैंने बैच भी दिलवा दिया उसे, रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो उसी ने देखा मेरा सबसे पहले। उसे मालूम था सब रोल नंबर ये सब कुछ मालूम था, तो उसने सबसे पहले देखा, उसने कॉल की। तो मैं पहले से ही श्योर था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। हाँ, तो मैंने नहीं देखा, उसने ही देखा था सर। अच्छा, तो उसने सबसे पहले आप ही को बताया या घर वालों को बताया? पहले तो मम्मी को बताया। क्या बात है। मतलब ये वाला सौभाग्य नहीं मिला कि खुद ही बताए मम्मी पापा को कि ये सिलेक्शन हो गया? सर थोड़ा सा हम बिजी थे ना, जॉब में खाना वाना आप खुद बनाते हैं, तो उसी में। तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? घर वाले तो बहुत खुश होते हैं, पापा का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया सर, क्योंकि हमारे गाँव में पास में मतलब सब लोग, हम नहीं कहते लेकिन सब लोग कहते हैं कि हाँ ये लड़का ठीक है पढ़ने में, अब किसी से मतलब नहीं रखता है। तो अब मुझ पे गर्व करते हैं पापा। बाकी मैंने पापा ने जो मेहनत की, बहुत संघर्ष किया पापा ने, मतलब मैं बहुत लोअर क्लास से हूँ सर, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं कहते, वो सब हर कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है। देखिए, क्लास किसका क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या थे, किस तरह की चीजें थी, आपने कितनी मेहनत करी, वो एक बड़ा इम्पैक्ट करता है। और मेहनत जहाँ, वो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो वही चीजें हैं। अच्छा, तो घर वालों का रिएक्शन तो ऑल टुगेदर अच्छा ही रहता है, और बिल्कुल उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारा बच्चा, हमारा लड़का जो है सेलेक्ट हो गया, गांव में नाम होता है, सारी चीज़ें। तो कुछ ऐसे भी साथी रहे जिनका कुछ मतलब लगा कि ऊपर से ऐसे ही केवल कुछ हो रहा है? फ्रेंड्स लोग थे,
बाकी मेरा एक फ्रेंड है जो इस टाइम पे फॉरेस्ट गार्ड में चयनित हुआ है, वो उसका साथ बहुत रहा। बाकी 2-3 फ्रेंड मेरे क्लोजली बहुत हैं, तो वो भी सब स्टडी से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, तो बाकी सबका सपोर्ट रहा। अच्छा अच्छा। तो लाइफ में कभी ऐसा भी लगा कि चीज़ें नहीं हो पाई, जैसे बहुत सारे साथी ऐसे कभी कभी हुआ। पहले थोड़ा सा गांव में मैथोलॉजी चलती नहीं है कि हाथ दिखाओ तो बताते जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो दिखा देते, बोलते थे कि नहीं लगेगी। मैंने लगे क्यों नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लगेगी क्यों नहीं। वो लोग बोलते थे कि नहीं लग पाएगी इसकी, तो मैंने कहा बदल के दिखाएंगे। ये बात साथियों नोट करने वाली है कि जैसा कि रोहित जी ने कहा कि जब हाथ दिखाते थे, हाथों की लकीरें दिखाते थे, तो लोग कहते थे कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कभी नहीं हार मानी। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको अंतरात्मा से एहसास था कि अगर ईश्वर ने लकीरें बनाई हैं तो इन लकीरों के आगे 5 उंगलियां भी दी हैं, और ये उंगलियां इसीलिए दी हैं कि इन उंगलियों से कर्म किए जाए ताकि उसके हिसाब से ये लकीरें बदलें। और आपने अपनी किस्मत की लकीरें बदली, ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि कहते हैं कि आज के समय में जिस तरह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक लाइन में कहूँगा कि आज के युग में सफलता पाने के लिए चाहिए एक ऐसा जुनून जिसकी कोई हद ना हो, जो बेहद हो। तो बिल्कुल आप भी पूरे आत्मविश्वास के साथ रहें। तो रोहित जी ये बताइए कि आपने जिस तरह से पढ़ाई करी उसकी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताएं कि जैसे सबसे पहली चीज़ तो होती है कि सोर्स, कि आपने बुक्स का सहारा लिया या किसी के बैच का सहारा लिया, या फिर उस दौरान आपने मान लीजिए कोई बैच लिया किसी से या खुद से पढ़ा या किसी बुक से पढ़ा, तो कैसे आपने नोट्स बनाए, है ना, और नोट्स का क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से रिवीजन वगैरह का प्रोसेस आपने रखा, मॉक टेस्ट वगैरह का क्या रखा। मतलब एक तरह से पहले सोर्स बताइए, फिर नोट्स पे थोड़ा सा बात करिए, फिर मॉक टेस्ट और फिर एग्ज़ाम तक पहुँचने का पूरा सफ़र कैसा होता है, एक बताएं अपना एक्सपीरियंस, ताकि साथी सब। स्टार्टिंग में क्या मैंने बुक्स ली थी, ठीक, बुक से पढ़ाई करता था। बाद में यूट्यूब चैनलों का थोड़ा क्रेज आया, पता चला कि हाँ अच्छी पढ़ाई होती है, तो वहाँ से देखने लगा। बाकी एमडी क्लासेस का भी पता चला, तो इस पे यूपी संगम पे आया, तो मुझे बीके सर बहुत पसंद आए, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही अलग है। बाकी जो भी सर प्रैक्टिस सेट ही कराए थे आपने वीडियो एग्जाम वाले में, तो मैंने सारे प्रैक्टिस सेट किए थे। बाकी मैं कॉपी पे नोट करता था, जो भी आप नया पॉइंट बताते थे उसे नोट करता था। वो नोट करना, ये नोट करके क्या हुआ था एग्जाम टाइम पे उसे मैंने रिवीजन कर लिया था तुरंत, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो पाता था। मेन पॉइंट नोट करता था, जो मालूम था वो नहीं करता था, जो नया कुछ लगता था वो नोट करता था, तो उससे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ सर। और बाकी अपना बुक्स से पढ़ता रहा, और रीजनिंग में तो अपने आप से प्रैक्टिस करता रहा सर। हाँ, और बाकी एमडी क्लासेस पे भी मॉक आते हैं, वो भी मैंने बहुत लगाए, सारे लगाए थे, छोड़े नहीं मैंने। बाकी मैंने बुक भी ली थी, एमडी क्लासेस की बुक आई थी, एक वो ली थी, और वैसे प्रैक्टिस करता रहा। मतलब कह सकते हैं कि आप तैयारी जिस तरह से आपने शुरू करी कि बुक से भी पढ़ा, और ऑनलाइन भी आपने पढ़ा, और जो भी बैचेस थोड़ा बहुत मिले वो भी बैच भी लिया आपने, उससे भी पढ़ा, और कुल मिलाकर ये रहा कि आपने नोट्स भी बनाया, उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन भी किया। हाँ। अच्छा, मॉक टेस्ट का रोल आप कितना, रिवीजन और मॉक टेस्ट का रोल बताइए अपनी सफलता में। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है सर, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट बहुत लगाए। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी स्ट्रेटजी बनती है, ठीक है, और थोड़ा आइडिया लगता है कि हाँ एनालिसिस होता है कि कहाँ कमियां हैं और क्या चीजें वो सब सुधार होता है। और उससे भी नोट करता था मॉक टेस्ट में, अगर कुछ नया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होता है तो उसमें कुछ नया होता है, तो उसका भी नोट करके अपना रखता रहता था। बाद में एग्जाम टाइम पे उसे रिवीजन करके जाना। तो क्या लगता है कि जीके जीएस के मामले में किस स्ट्रेटजी के साथ साथियों को आगे बढ़ना चाहिए, किसी को भी आगे बढ़ना चाहिए? क्या उसमें नोट्स का रोल क्या है, और नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं? क्या उसमें फ्लो चार्ट्स का रोल क्या है, मैपिंग का क्या रोल है, ट्रिक्स का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर जीएस पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा तो मैपिंग का यूज तो सबसे ज्यादा वो बीके सर करते हैं। मैप से थोड़ा माइंड मेकअप हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो तुरंत माइंड में पहुंचेगा कि हाँ मैप में वहाँ पे पढ़ा था। और ट्रिक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिक हमें याद करती है, ज़्यादा समय तक याद करती है। बीके सर तो बताते ही रहते हैं कि ट्रिक हाँ मतलब तो ट्रिक याद रहती है, तो ट्रिक और मैप से पढ़ना बहुत जरूरी होता है सर। तो साथियों आप देख सकते हैं कि 2018 में यूपी पुलिस में पहली बार सिलेक्शन होते होते रह गया था, और तब से लेकर लगातार हमें लगता है कि जिस हिसाब से आपने बताया 8-9 एग्जाम तो हो गए, जिसमें फाइनल सिलेक्शन होते होते रह गया। सर मुझे लग रहा है मैंने करीब 25 तो एडमिट कार्ड रखे हैं संभाल के। अच्छा 25 एडमिट कार्ड संभाल के रखे हैं, जिसमें से 8-9 एडमिट कार्ड ऐसे हैं जो शायद मतलब अंतिम होते, उनमें से कोई भी अंतिम हो सकता था। यूपी पैट में भी मेरे अच्छी परसेंटाइल थी। इस बार भी लोग कह रहे थे कि बहुत कठिन पेपर आया था, लेकिन फिर भी मेरी परसेंटाइल 99.8 थी परसेंटाइल। जबरदस्त 99.8 परसेंटाइल तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक बड़ी चीज़ ये जानना चाहेंगे हम कि 2018 में पहली बार सिलेक्शन के करीब
जाते जाते रह गए यस सर। और फिर फाइनली आपका बिहार टीचिंग में आई थिंक लास्ट ईयर हुआ है। यस सर। लास्ट ईयर हुआ है या इसी साल के लास्ट ईयर स्टार्टिंग हुआ में? था, ज्वाइन मैंने फरवरी में किया था। जब फरवरी में ज्वाइन किया तो 2018 में पहली बार सिलेक्शन होते होते रह गया था और फरवरी 2024 में आपने ज्वाइन किया। तो ये एक लंबा सफर हो गया। 18, 19, 20, 3 साल उधर, फिर इधर 3 साल, मतलब 6-7 सालों का। तो इन 6-7 वर्षों के दौरान कभी ऐसा लगा हो कि पता नहीं लक कहाँ अटका पड़ा है, भाग्य कहाँ बिछड़ा पड़ा है, बहुत बार ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ? कभी कभी तो ऐसा मन होता था कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहीं चला जाऊं, जॉब वो कहीं कर लूं जाके। फिर एक मन करता था कि ठीक है कम सोर्स में ही काम चला लेंगे, क्या बनूं, सक्सेस मिल हो ही जाए। तो वो कम सोर्स में ही हम काम पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, तो आखिरकार सफलता मिल गई सर। तो देखिए साथियों, वही चीज़ है कि रोहित जी ने हार नहीं मानी और रार ठाने रखे और एक दिन अपने आप को साबित करके दिखाया। बिहार टीचर हैं, बिहार गवर्नमेंट टीचर भी हैं और साथ में अब वीपीओ का भी सिलेक्शन हो गया है। तो अब ये जानना चाहेंगे, श्रोताओं को थोड़ा बताइएगा कि क्या यहाँ पर आप अपना सफ़र रोकेंगे या यहाँ से आगे जारी रहेगा? नहीं सर, मेरा सफ़र आगे जारी रहेगा। अभी आगे आर आ रहा, अब इस वाले में तो नहीं तैयारी हो पाएगी अच्छे से, नेक्स्ट टाइम वाले में आर दूंगा और UPPCS की तैयारी करूंगा। क्या बात है। हाँ, मतलब मेहनत करूंगा और आशा भी है कि हो जाएगा सर। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। शायद रोहित जी को इस बात का एहसास है कि सफलता रुकने का नाम नहीं है, चलते रहने का नाम है और जो भी रास्ते में पड़ाव मिलते चले उनको अच्छे तरीके से अचीव करने का नाम ही सफलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब किसी तरह नहीं है और ख़ास करके जिस तरह आपने बहुत सारे एग्जाम्स में मेहनत करी, संघर्ष किया, होते होते रह गया, उसके बावजूद लगे रहे, तो इतने के बाद तो कई लोग सोचते हैं कि बस हो गया, लेकिन अभी भी आप आगे आर ओ और PCS, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जुझारूपन साथियों सभी के अंदर होना चाहिए और ये जुझारूपन ही आपको सफलता दिलाता है। तो ज़रूर बने रहे और इस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलें। तो रोहित जी, अब हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि अब सिलेक्शन हो गया है, तो फाइनली अब शादी वादी के विचार क्या है? शादी करेंगे सर। हाँ, शादी तो करनी है। भाई ऐसा लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। आगे ही पछता ना, आगे ही पछता लिया जाए, ये भी बात सही है। तो शादी, रिश्ते वगैरह तो खूब आ रहे होंगे? हाँ, अभी तो मना कर रखा है, अभी थोड़ा घर और सही करना है, बाकी करेंगे 25 लास्ट या 26 की स्टार्टिंग तक कर लेंगे सर। अच्छा, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 98 है। 98 है, क्या बात है। 98 मतलब आप कितने साल के हैं लगभग? अभी क्या 26 में लगे हैं सर। 26। बताइए, तो बिल्कुल 25-26 साल की उम्र है रोहित जी की और इस 25-26 साल की छोटी सी उम्र में आप देखेंगे कि इन्होंने तकरीबन 8-9 एग्जाम ऐसे रहे जिसमें सफलता के एकदम करीब तक पहुंचकर टक से लौट आए। यस सर। और फाइनली अभी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं, वीपीओ में सिलेक्शन ले लिया और आगे आरओ और PCS की तैयारी के लिए भी अपने आप को तैयार कर रखा है ना? समझिए कि मतलब सारी चीजें एकदम टाइम से चल रही हैं। लेकिन इसमें रोहित जी की सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन लगभग 5-6 सालों का इनका तैयारी का टाइम पीरियड रहा, 7 सालों का लगभग, उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि असफलताएं मिली, लेकिन उन असफलताओं को इन्होंने दरकिनार किया। लोगों ने कितना भी कहा कि आप सफल नहीं होंगे, आपका सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी, ठीक है, भाग्य तुम्हारा खराब है, तुम्हारे नसीब में है नहीं, लेकिन उन सब चीज़ों को इन्होंने दरकिनार किया और अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखे और आज आप इस मकाम पर रोहित जी को देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी, जानी, एक्सपीरियंस की जो आपको अपनी लाइफ में बहुत काम आएंगी, आपके अपने सफलता के मार्ग पर आपको ले जाने के लिए काफ़ी सहयोगी साबित होंगे निश्चित रूप से। और सबसे पहले तो रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए इस इंटरव्यू के लिए। और साथियों, आप भी हमारे इस चैनल के साथ निश्चित रूप से नियमित रूप से बने रहिए। ऐसे और भी इंटरव्यू हम आपको इस चैनल के लिए लाते रहेंगे और आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया अनुभव वाले साथियों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।